आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लैडिस्टिक सिस्टम ऐसा है जिसकी क्लासिफिकेशन में डाइकॉट्स को मोनोकॉट्स से ज़्यादा प्रिमिटिव माना गया है। तो यहाँ पर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं और हमें मालूम है कि शुरू से ही प्लांट किंगडम के अलग अलग मेंबर्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस करने की ह्यूमन बींग्स की कोशिश रही है। लेकिन सबसे पहले जो हमने इसमें एफर्ट्स की थी उसमें देखा गया कि कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को, या हम कह सकते हैं सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यहाँ पर कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई। और इसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, जैसे कि लीव्स का शेप, लीव्स का अरेंजमेंट, उनका साइज, इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जैसे फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी, इस सब को देखकर हमने इक्वल वेटेज दिया और प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। लेकिन इस तरह का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये बिल्कुल भी सही क्लासिफिकेशन नहीं होती। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बात, यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के फीचर्स को बराबर वेटेज दी जा रही है, जबकि वेजिटेटिव से ज़्यादा हमेशा रिप्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। और साथ ही साथ हमें इंटरनल फीचर्स भी ऑब्जर्व करने चाहिए, क्योंकि इस तरह से सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने से जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव है इसका, कि हम सिर्फ एक्सटर्नल या सुपरफिशियल फीचर्स के बजाय प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करें क्लासिफिकेशन करने के दौरान। इंटरनल फीचर्स का एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लांट सेल्स में कौन से बायोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं, कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, इनकी फाइटोकेमिस्ट्री को स्टडी करें, इनकी एनाटॉमी को, फिर इनके अल्ट्रास्ट्रक्चर को और एम्ब्रियोलॉजी को भी अगर हम कंसिडर करें, तब जो हमें क्लासिफिकेशन मिलती है उसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसमें क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स को साथ में प्लेस करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह का हमें हचिंसन ने एंजियोस्पर्म्स को या फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम दिया था। और जॉन हचिंसन, ये जो साइंटिस्ट थे, इनके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर डाइकॉट्स को मोनोकॉट से प्रिमिटिव माना गया था। यानी इन दोनों ग्रुप्स में एडवांस किसको माना गया, मोनोकॉट्स को कहा गया कि ये एडवांस है डाइकॉट्स के कंपैरिजन में, जबकि बाकी इससे पहले कई सारे ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे जो डाइकॉट्स को ज़्यादा एडवांस और मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव मानते थे। ये तो हमें पता ही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है उसको हम सीड कहते हैं। और सीड में होता क्या है, इसमें जो एम्ब्रियो बना हुआ है या यंग प्लांट है वो एनक्लोज रहता है सीड कोट नाम के एक टफ आउटर कवरिंग के अंदर। तो इस एम्ब्रियो को दो पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सीड के जो एम्ब्रियो को, एक तो इसका जो मेन एक्सिस है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा पार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का इसके कॉटिलेडन। इनका मेनली फंक्शन होता है, ये फ्लैशी पार्ट्स होते हैं सीड के जो रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। लेकिन इन्हीं के बेसिस पे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें डाइकॉट्स वो हो जाते हैं जिनके पास दो कॉटिलेडन उनके सीड में, और मोनोकॉट्स वो हैं जिनके पास सिंगल लार्ज कॉटिलेडन होता है। तो यहाँ पर जॉन हचिंसन के फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करने के सिस्टम के अकॉर्डिंग डाइकॉट्स प्रिमिटिव होते हैं, यानी जिसके पास दो कॉटिलेडन है वो प्रिमिटिव है, जबकि एक सिंगल कॉटिलेडन वाले प्लांट्स एडवांस हैं उनकी सीड में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।